हाय एंड वेलकम टू द अर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। और कल क्या हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट्स में प्रीमियम हाई है तो मार्केट वॉलेटाइल रह सकते हैं। ऑल दो मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं थी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थी, लेकिन ठीक ठाक वॉलेटिलिटी थी। मार्केट अपॉर्चुनिटीज दे रहा था आइदर साइड्स। वो आप पे है कि आप कैसे प्ले करते हो उस अपॉर्चुनिटी को। और कल जैसा मैंने बोला था कि ट्रम्प एक्टिव हो चुके हैं, तो कल ट्रम्प ने बोला था और मैंने वीडियो में बताया था कि ट्रम्प ने कहा है कि ईयू पे 50% अगर टैरिफ रहता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वो ट्रम्प ने पोस्टपोन कर दिया है टिल 9 जुलाई। तो उसमें ग्लोबल मार्केट शूट किए, डाउ फ्यूचर शूट किया 700 800 पॉइंट तक रात में। तो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा और मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। और पर मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा खुला और फिर काफ़ी सेलिंग प्रेशर एविडेंट था मार्केट में। आई डोंट नो मार्केट क्या फैक्टर करने की ट्राई कर रहा है, क्या चीज़ें फैक्टर कर रही है, वेदर एक्टिव कोरोना केसेस है या कुछ और मार्केट फैक्टर करने की ट्राई कर रहा है। बट आज मार्केट पॉजिटिव रह सकता था और चांसेस थे कि डाउ फ्यूचर अगर इतना ऊपर बंद हुआ 700 800 पॉइंट फॉलोड बाय द नैस्डैक एंड S&P 500, तो रहता है कि मार्केट ऊपर ही बंद हो या खुले, मार्केट ऊपर ही खुले या ऊपर ही बंद हो एट द एंड ऑफ द डे। पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट में काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। फिर बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म किया निफ्टी को। तो हम आगे चार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सेक्टर के बारे में आउटलुक देना चाहता हूँ। ट्रेडिंग तो अपनी जगह चलती ही रहेगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना भी एक ज़रूरी है ताकि आप फ्यूचर प्लानिंग कर सके और आगे अच्छा रहे। तो BSFI सेक्टर सर, जनरली बैंकिंग सेक्टर 2x स्पेस पे या 1.5 से 2x स्पेस पे ग्रो करता है ऑफ दैट जीडीपी। और इंडिया में BSFI सेक्टर 27% ऑफ जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट करता है और निफ्टी एज अ होल आउट ऑफ 100% 33% बैंकिंग का वेटेज है। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है। 2 4 5 साल के व्यू से आप अगर स्कैटर्ड वे में बाइंग करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में या बैंकिंग सेक्टर्स में अपना पैसा पार्क करते हैं तो आगे जाके काफ़ी रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 2 वीडियो पहले, कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। वो आने वाले 4 5 साल में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया डबल अप करेगा, $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो बैंकिंग सेक्टर विल लीड इट। और इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा है कि इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। अराउंड 3 to 5% ही इंडिया में पेनिट्रेशन है एज कम्पेयर टू अदर यूरोप एंड यूएसए। यूएस में काफ़ी ज़्यादा है, 10 से 15% है। बाकी कंट्रीज में भी रिलेटिवली है। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी इंडिया में आगे काफ़ी ग्रोथ दे सकता है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन पहले इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उनसे कंसल्ट कीजिएगा। अब हम चलते हैं फर्दर डिस्कशन पे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सिलेक्ट और बाकी सारी इंडेसिस की। तो हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम वहाँ पे भी आए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर लेते हैं कैसे और क्या रखना चाहिए, लेवल्स के कौन से रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन आ चुकी है और हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा मैंने बताया, मार्केट एक रेंज में ही था और वही रेंज चल रही है, 24,500 से 24,450 से ऊपर 25,000 तक की रेंज में ही अटका हुआ है मार्केट काफ़ी दिनों से। मार्केट नीचे ऊपर खुल के नीचे आया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज थोड़ा चला, फिर मूवमेंट अच्छी थी। एक चीज़ और थी, मार्केट नीचे गया लेकिन पुट्स के प्रीमियम उतने नहीं बढ़े। मार्केट जैसे ही ऊपर आ रहा था पुट्स के प्रीमियम काफ़ी गिर रहे थे और कॉल में भी ऐसा ही था, क्योंकि प्रीमियम्स दोनों साइड हायर लेवल्स पे थे तो वो उतने अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऑप्शन बायर को। ऑप्शन सेलर के लिए आज काफ़ी अच्छा दिन था। तो हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट 24,757 पे लास्ट क्लोजिंग आई है, लास्ट टिक आया है। तो जो लेवल ध्यान में रखने, 24,800 फर्स्ट लेवल, इसके ऊपर ही कोई बुलिश मूव मिलेगा। उसके ऊपर 24,880 का दूसरा लेवल और 24,975 दूसरा लेवल। इसके ऊपर मार्केट 25,000 और अल्टीमेटली 25,075 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां तक अप्रोच कर सकते हैं। लेवल ज़्यादा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी रह सकती है, मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में अच्छा मूव दे सकता है। नीचे में 24,725, उसके नीचे मार्केट निकलता है तो 650 तक पहला, 625 तक दूसरा लेवल और उसके नीचे 550 तक तीसरा लेवल, नीचे की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकता है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अगर 24,750 को एट द मनी माने
तो 107 रुपये पुट में प्रीमियम है, 107 रुपये कॉल में प्रीमियम है, तो कंबाइंड प्रीमियम ऑलमोस्ट 214 के आसपास है। ये रीजनेबली प्राइस्ड होना चाहिए। कल एक्सपायरी है तो 60 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन प्रीमियम्स हायर साइड पे 214 पॉइंट है कंबाइंड में। तो मार्केट 214 पॉइंट की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके चल रहा है। दोनों साइड पुट राइटर कॉल राइटर एग्रेसिव है, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा एक अच्छा मूवमेंट ट्रिगर करवा के देंगे। हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा कि रिलेटिवली एक्सक्यूज, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है और वैसा चला। आपको लगेगा मूवमेंट नहीं था, लेकिन ये काफ़ी मूवमेंट था बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, नीचे से भी यहाँ पे भी काफ़ी रिकवर हुआ। 200 250 300 पॉइंट तक मार्केट रिकवर किया बैंक निफ्टी ने एंड एंड में। तो वो अच्छे मूव्स दे रहा था। तो जो लेवल मार्क करके चलना है, 55,500 पहला लेवल, अगर ऊपर में उसके ऊपर निकलता है तो बुलिश मोमेंटम मिल सकते हैं। 55,750 और उसके ऊपर 55,880 और 56,000 तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। डाउन साइड में जो लेवल ध्यान रखने, 53,300, इसके नीचे निकलता है तो 55,175, उसके नीचे 55,000 तक मार्केट टच करने की कोशिश कर सकता है। लेवल ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी तो वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है और वो ऑप्शन चेन में देखने को भी मिलता है काफ़ी एविडेंटली। अगर 55,500, अगर 55,500 को एट द मनी बनाते हैं तो यहाँ पे 265 और 310 का प्रीमियम है, तो कंबाइंड प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये मेल्ट डाउन नहीं होता है तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। इंडाइसिस में दोनों बैंक निफ्टी निफ्टी में काफ़ी हलचल हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मार्केट में क्या क्या रह सकता है, कैसे कैसे चल सकता है। और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में।